Hey everyone, from today we are starting our UGC नेट पेपर 1 कम्युनिकेशन क्लास नंबर 1 राइट। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है राइट। कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे कि अभी मैं बात कर रही हूँ तो सिंपली तो नहीं बोल सकता दैट इज़ कॉल्ड कि बातचीत करना ही को ही कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके रूट वर्ड से स्टार्ट करते हैं इसकी मीनिंग। द इंग्लिश टर्म कम्युनिकेशन हैज़ बीन इन्वॉल्व फ्रॉम लेटिन लैंग्वेज, लेटिन से आया है कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर are two Latin words related to the word communication. Communis is a noun word which means common and communality or sharing. Similarly, communicare is a verb which means make something common. Communication means transferring thoughts, information, emotion, and ideas through gesture, voice, symbols, sign, and expressions from one person to another person. ठीक है, क्या क्या ट्रांसफ़र करना है? ट्रांसफरिंग ऑफ थॉट, अपने विचारों को, इन्फॉर्मेशन को, इमोशंस को। हम अपने प्यार, गुस्से, है ना, दिखावा, ये सब किससे करते हैं? इमोशंस को दिखाते हैं। आइडियाज़ को सिंबल्स के थ्रू और साइन के थ्रू। कभी कभी हम वाव का साइन बना देते हैं, हार्ट का सिंबल बना देते हैं। तो ये सब क्या है? ये भी कम्युनिकेशन का एक तरीका है। इस तरीके से हम कम्युनिकेशन को करते हैं। थ्री थिंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसेंशियल इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सेंडर, रिसीवर एंड अ चैनल। चैनल जिसको आप मीडियम बोलते हैं, ठीक है। सेंडर क्या होता है? द सेंडर इज, जैसे कि इनकोडिंग द मैसेज इन एनी फॉर्म, वॉइस, रिटर्न और साइन, सो दे आर ऑफर्ड एज इनकोडर। जैसे कि मैं इस वक्त बोल रही हूँ तो मैं कौन हूँ? सेंडर। मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं कौन हूँ? सेंडर। द रिसीवर इज़ डिकोडिंग द मैसेज। रिसीवर कौन है? जो डिकोड करता है उस मैसेज को फ्रॉम द सेंडर टू अंडरस्टैंड द मैसेज, सो दे आर ऑफन कॉल्ड डिकोडर। इसीलिए इसको डिकोडर भी बोला गया है। तो सेंडर मैं हूँ और मुझे इनकोडर बोला जाएगा क्योंकि मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको मैसेज दे रही हूँ विद द हेल्प ऑफ वॉइस एंड पीपीटी। एंड यू आर द रिसीवर एंड डिकोडर। आप उस चीज़ को समझ रहे हो, मैं जो भी समझा रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको कम्युनिकेशन की डेफिनेशन समझाई तो आप समझ रहे हो। दैट मीन्स आप क्या हो? रिसीवर हो, डिकोडर हो। नाउ थर्ड पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज चैनल। चैनल क्या होता है? एनी मैसेज और इन्फॉर्मेशन नीड समथिंग, सम चैनल और अ मीडियम। एग्जाम्पल, टेलीविजन इज एन ऑडियो विजुअल मीडियम विच डिकोड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स इनटू ऑडियो विजुअल ऑडियंस। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ तो फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम पे जो आपका फ़ोन है वो क्या है? चैनल है। आपका जो नेट है उसके थ्रू आप मुझे देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो वो क्या है? वो एक मीडियम है। Communication is simply the act of transferring information from one place, person or group to another. In simple words you can understand, ये क्या है? एक प्रोसेस है जिससे आप एक जगह से एक व्यक्ति की और एक ग्रुप की चीज़ें दूसरे लोगों के साथ क्या करते हैं? शेयर करते हैं। आई होप आपको ये जो चीज़ है ये आपको समझ में आ गई है। Communication is the cornerstone of human interaction, serving as the lifeblood that flows through every aspect of daily life. Without communication, anything can't happen, right? जब तक बातचीत ही नहीं होगी, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा तो चीज़ें इतनी क्लियर नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है और कैसे चीज़ें होनी थी, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने मीनिंग को, अभी तक हमने मीनिंग को देखा है। नाउ मीनिंग के बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। समझ में आ गया आपको? सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है? टू वे प्रोसेस या टू वे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है कि ये टू वे कम्युनिकेशन है। Communication always involve at least a sender and a receiver, requiring an exchange of ideas and creating a mutual understanding. एक सेंडर चाहिए, एक रिसीवर चाहिए, तभी क्या होता है? आपका कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट क्या है? आपकी एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कॉमन लैंग्वेज। सपोज़ कीजिए आपका इंग्लिश में आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और मैं आपको जो सामने वाला है कम्युनिकेशन बता रहा है, जो रिसीवर है, जो सेंडर है, उनका दोनों का कम्युनिकेशन जो है वो डिफरेंट है। एक को हिंदी समझ में आती है, दूसरे को मराठी समझ में आती है। एक का कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है, दूसरे को इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो क्या यहाँ पे कम्युनिकेशन पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा सेम लैंग्वेज का बेस होना ज़रूरी है, एक कॉमन लैंग्वेज होना ज़रूरी है, राइट। तो कॉमन लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले
करती है। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा कॉन्टिन्यूअस एंड डायनेमिक। कम्युनिकेशन इज़ एन ongoing process that change based on context, emotions and participants behavior, never being completely static। अब देखिए सिचुएशन के हिसाब से ये कॉन्टीन्यूअस भी रहती है और डायनेमिक भी रहता है हमारा कम्युनिकेशन। जैसे कि इमोशंस की अगर हम बात करें, अगर आप बहुत शादी में गए हैं, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आप शादी में गए हैं, शादी का माहौल है, खुश है सब लोग, अब वहाँ पे जाके आप मुंह सड़ा के और बहुत ऐसे किसी एक्सीडेंट या किसी ऐसे मिसहैपनिंग की बात नहीं करेंगे ना। आप शादी में गए हैं तो उस माहौल के अकॉर्डिंग आप बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, है ना। और सेम एज़ अब मान लीजिए किसी के फ्यूनरल में गए हैं, फ्यूनरल में गए हैं तो वहाँ पे आप हा ही नहीं करेंगे, राइट। आप वहाँ पे कोई हंसी मजाक की बात नहीं करेंगे। आपको जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत पीसफुल होगा, बहुत तरीके से होगा, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 3 इज गोल ओरिएंटेड। योर कम्युनिकेशन always should have an aim or objective. Communication aim to achieve objective, making it effective only when the sender and receiver's goal are aligned. इफ़ेक्टिव कब होता है हमारा कम्युनिकेशन और जो गोल ओरिएंटेड कब होता है, जब हमारा सेंडर और रिसीवर, सेंडर एग्जाम्पल के लिए मुझे समझ लो और रिसीवर आप अपने आप को समझ लो, जब दोनों क्या होते हैं, इफ़ेक्टिव होते हैं और एक ओरिएंटेड काम में लगे होते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप इसको सुन रहे हैं, आप इसको समझ रहे हैं, आप इसको पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इस वक्त अगर हम कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में बोले तो ये गोल ओरिएंटेड है, बिकॉज वी हैव अ सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट पेपर 1, वी हैव अ टॉपिक एंड आई एम टीचिंग अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड यू आर लर्निंग, यू आर रिसीविंग अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो हम इधर उधर की बात नहीं कर रहे ना, मैं आपसे बोलूँ और क्या हाल चाल है, ये सब तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। सो इट मीन्स इट्स अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। कम्युनिकेशन की बहुत एक खूबसूरती है कि इसमें बातों का आदान प्रदान होता है, अपनी कॉमन आइडियाज़ को शेयर करते हैं। कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, कॉन्टीन्यूअस कम्युनिकेशन की अगर रुक नहीं जाता है, वो हमेशा क्या रहता है, कॉन्टीन्यूअस रहता है। डायनेमिक प्रोसेस है ये एक। नंबर 5 है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल जो चीज़ बोल के होती है, ठीक है, जैसे कि जिसमें हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे मैं अभी जो भी बोल रही हूँ या आप अपने पापा को फ़ोन करते हैं, हाँ जी मैं आज लेट आऊँगी, तो ये क्या है, आपका वर्बल कम्युनिकेशन है, जब आप यूज़ करते हैं वर्ड्स को, शब्दों को यूज़ करके आप अपनी बात को करते हैं। एंड व्हाट इज़ नॉन वर्बल, नॉन वर्बल्स में आपके सिम्बल्स, गेस्चर्स और पोस्चर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर फादर सेज कि तुम्हें और रोटी चाहिए एंड यू आर जस्ट नोडेड, आप अपना सर हिलाते हैं, तो वो किस में आ जाता है, नॉन वर्बल में आता है। किस में आता है, नॉन वर्बल में आता है ना। या घर में पूछा जाता है गलती किसकी थी, आप भाई बहन लड़ रहे होते हैं तो वहाँ पे जो सब लोग ये जो नोडेड करते हैं, गर्दन हिलाते हैं, वो किस में आ जाता है, नॉन वर्बल में हो जाता है। कभी कभी आप हार्ट बनाते हैं किसी के लिए हाथों से, तो वो भी किस में आ जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, क्योंकि आप बोल नहीं रहे हैं, आप अपने गेस्चर्स के थ्रू उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो वर्बल जहाँ पे वर्ड्स का यूज़ हो, जहाँ पे आप बोलते हैं, जहाँ आप अपने मुख से ध्वनि निकालते हैं, यूज़ योर वर्ड्स। एंड नॉन वर्बल जहाँ पे आप सिम्बल्स, गेस्चर्स और पोस्चर से बताते हैं, जैसे कि किसी को बैठने के लिए इशारा कर देना, इट इज़ कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल पर्जर्वेटिव। ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है ये सभी लोग करते हैं, ये सबके लिए, सो दिस इज़ कॉल्ड ऑल पर्जर्वेटिव। आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया, क्योंकि डिटेल की ज़रूरत ही नहीं है, ये सिर्फ आपको समझना है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। कम्युनिकेशन पे क्वेश्चंस करैक्टरिस्टिक्स पे नहीं बनते, बट आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक इसकी और एक खूबसूरती की बात क्या है कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे रहता है। कम्युनिकेशन तभी प्रोसेस है जब आप दो जो भी लोग हो, सेंडर और रिसीवर, दोनों के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कि जो दोनों के बीच की जो बातचीत है वो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होती है। कभी आपने देखा है कि कोई एक मेंटल रिटार्डेड या जिसको बोलते हैं सोशली चैलेंज्ड जो लोग होते हैं, उनके साथ आप नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है,
राइट। आप एक 5 साल के बच्चे से अगर कोई ग्रेजुएशन का बच्चा दोस्ती नहीं करता है, वाई? बिकॉज हेयर उनका जो मेंटल लेवल है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो एक जैसी नहीं है। नर्सरी का बच्चा नर्सरी के बच्चों के साथ दोस्ती करता है, उसके साथ उसका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चल रहा होता है। म्यूचुअल का मतलब होता है पारस्परिक जो समझ होती है, उसको बोलते हैं हिंदी में, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट हिंदी के भी हों। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका वो क्या है? इंटेंशनल और अनइंटेंशनल कम्युनिकेशन जो है वो दोनों तरीके से होती है। इंटेंशनल भी होती है और अनइंटेंशनल भी होती है। मीन्स क्या है? इंटेंशनल मतलब जैसे आप जानबूझ के किसी टॉपिक पे किसी चीज़ को लेके किसी पर्टिकुलर इंसान से बात करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी जो हमारा प्रेजेंट टाइम पे है वो क्या है? इंटेंशनल कम्युनिकेशन को इसमें कर सकते हैं। अगर आप किसी के आमने सामने बैठे हैं, ठीक है, और आपने डिसाइड कर लिया है कि हमको किस टॉपिक पे बात करना, वी हैव टू टॉक ऑन कम्युनिकेशन। तो अगर आपने टॉपिक पहले से ही सेलेक्ट कर लिया है, चीज़ें पहले से ही फिक्स हैं, तो वो क्या होती है? इंटेंशनल कम्युनिकेशन। और अनइंटेंशनल क्या होती है? जो कुछ भी बात कभी भी हो जाती है, जैसे जो बहुत यारे प्यारे दोस्त होते हैं हमारी लाइफ में, फॉर एग्जांपल सुनो, कुछ बेस्टीज होते हैं जिनसे हम कुछ भी कभी भी बोल देते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड अनइंटेंशनल। बिना जाने समझे कोई बात कर लेना, वो क्या हो जाता है? अनइंटेंशनल कम्युनिकेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को आप जानते ही हैं। फॉर्मल मतलब जब बहुत ज़्यादा होता है ना, फॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं, जैसे आप ऑफिस में बातचीत करते हैं, अपने कलीग्स के साथ बात करते हैं, अपने टीचर्स के साथ बात करते हैं, एचओडी के साथ बात करते हैं, प्रिंसिपल के साथ बात करते हैं, बॉस से बात करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन, जहाँ पे सम सर्टेन रूल्स होते हैं, आपकी एक बाउंड्रीज होती है कि उससे ज़्यादा आप नहीं बोल सकते, है ना। तो जहाँ पे बाउंड्रीज़ हैं, जहाँ पे कुछ रूल्स हैं, दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। और ऐसा कम्युनिकेशन आपके स्कूल में टीचर्स, प्रिंसिपल के साथ, उसके बाद डॉक्टर्स को ले लो आप, तो अपने बॉस के साथ, वो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, है ना। वहाँ पे एक तरीका होता है, इफ़ यू वांट टू गो एनी केविन देन यू से ओके, पहले आप नॉक करते हैं, फिर कैन आई कम। तो जैसा जब आपको रिस्पॉन्स मिलता है तब आप जाके बैठते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड जाके बैठते हैं और आप बातचीत करते हैं ना। पहले पूछते हैं कैन आई से समथिंग, तो जब आपको आगे से परमिशन मिलती है तब आप बोलना शुरू करते हैं, बिकॉज दिस इज़ द फॉर्मल सेटअप, राइट। बट इनफॉर्मल में क्या होता है? इनफॉर्मल जस्ट लाइक यू आर टॉकिंग एट योर होम with your friends, with your parents, right, with your relatives, neighbors. So यहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, कोई रूल्स नहीं होते, कोई रेगुलेशंस नहीं होते, बहुत ज़्यादा हम फॉर्मेलिटीज़ पे नहीं चलते। और यार कैसा है, चलो एक कप चाय हो जाए, होता है ना, चलो मैगी खा लिया जाए, चलो आज लेट नाइट बाहर चलते हैं मूवी। तो इस तरह यार प्यार, ये जो इस तरह के वर्ड्स हैं, वहाँ पे कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, तो उस तरह की कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट। लाओ नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन मीन्स होता है फेस टू फेस, राइट। इफ़ यू आर टॉकिंग समवन फेस टू फेस, आप मेरे सामने बैठे हैं ना, कोई गाना था ना, नज़र के सामने और दिल के पास, है ना, तो ये बस समझाने के लिए था। जब कोई आपके सामने बैठा होता है, फेस टू फेस आप होते हैं, तो उस टाइम पे जो कम्युनिकेशन हो रही है, जो बातचीत हो रही होती है, उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट क्या होता है? अच्छा, इनडायरेक्ट होता है कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी मीडियम, आप किसी भी मीडियम की हेल्प से जब कम्युनिकेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड विद ईमेल और लेटर और व्हाट्सएप कॉलिंग, है ना, व्हाट्सएप मैसेज, तो ये सब क्या होता है? इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। बिकॉज आपने एक मीडियम को सेलेक्ट किया, मेल करने के लिए आपने एक मीडियम को सेलेक्ट किया, लेटर लिखने के लिए लेटर भी आपका क्या है? एक मीडियम है। व्हाट्सएप जो है वो भी एक मीडियम है, कॉलिंग जो है वो भी एक मीडियम है। जहाँ पे भी आपने किसी मीडियम की हेल्प से नेक्स्ट पर्सन से कम्युनिकेट किया, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मुझसे बात कीजिए, है ना, तो आप अपने फ़ोन से मुझसे बात करेंगे, तो ये कौन सी कम्युनिकेशन कहलाएगी? ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कहलाएगी। और अगर हम एक डिसाइड कर ले, ओके आई एम लिविंग इन दिल्ली एंड हम धौला कुआं में इस रेस्टोरेंट पे मिलते हैं, राइट, तो वहाँ पे जब हम फेस टू फेस मिलते हैं, तो वो कौन सी होगी? डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक है।
अब इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में ना ये जितनी चीज़ें मैंने आपको समझाई वो उसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एसिनोक्रोनस और सिनक्रोनस। एसिनोक्रोनस क्या होता है? जब मेल और लेटर, मतलब जब आपका चेहरा नहीं दिखता, आवाज़ नहीं दिखती, सिर्फ रिटन फॉर्म में कोई चीज़ होती है, तो उसको एसिनोक्रोनस बोलते हैं। जैसे कि ईमेल के थ्रू कोई भी बात आप तक पहुंचना या लेटर्स के थ्रू कोई बात आप तक पहुंचना। और सिंक्रोनस क्या होता है? जब आप व्हाट्सएप कॉलिंग हो गया या कॉल हो गया, कॉल पे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है, राइट, व्हाट्सएप कॉलिंग पे आपकी वीडियो कॉलिंग चल रही है, तो इस तरह की जो फेस जिसमें दिखाई दे रहा है या फिर आप उसकी आवाज़ को भी सुन सकते हैं डायरेक्टली, तो वहाँ पे आपका सिंक्रोनस होता है। ये किसके पार्ट्स हैं, किसके पॉइंट्स हैं? इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के। मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है क्या? आप मुझे बताएंगे मैंने आपके साथ क्या क्या डिस्कस कर लिया है। आई हैव डिस्कस्ड विद यू मीनिंग। मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, और उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के पॉइंट्स क्या हैं और 7 C's क्या होते हैं, राइट। तो ये सब डिस्कस करेंगे। क्लासेस हमारी फर्स्ट क्लास से शुरू होगी, और जब तक ये कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता, आई डोंट थिंक सी मोर देन 20 वीडियोस बनेंगे इस पर। 20 के अंदर ही बाइंड अप हो जाएगा। तो क्योंकि मैं बहुत फालतू के टॉपिक्स नहीं कराऊंगी आपको, बट अब मान लीजिए 20-25 के अराउंड वीडियोस रहेंगी। इसके बाद आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको PYQs भी यहाँ पे कराऊंगी, ठीक है। और ये फ्री ऑफ कोर्स है, बस आपको अगर चीज़ें पसंद आए आप लाइक कीजिए और नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ एक्सप्लेनेशन लिखिए, अदरवाइज़ आप टू द पॉइंट रहिए, बिकॉज एट दिस लेवल आई नो यू ऑल आर मास्टर स्टूडेंट। तो इतना IQ आपके पास है, दैट आई अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्लास नंबर 2 में। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।